हाँ जी बच्चों, कैसे हो। प्रैक्टिकल्स की डेट तो आ चुकी है। प्री बोर्ड चल रहे होंगे अलग अलग स्कूलों में। होली की तैयारियां भी बढ़िया चल रही होंगी। होली के लिए एकदम सब तैयार। ठीक। और इसी बीच आज सीबीएसई ने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज आज छोड़ दिया है, और वो है AISSCE, ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 टर्म 2 का आज डेट शीट अनाउंस करती क्लास 12th। ठीक है। तो भैया देखो, आज तो मैं बिल्कुल क्लियर मूड में आया हूँ कि आज कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई की बातचीत नहीं होगी। आज बातचीत होगी कि आपके पास कितना टाइम है, हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, हम कैसे तैयार करेंगे। जो बच्चे जिन बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है वो बस ये सोच के परेशान है कि अरे यार अब कैसे क्या करें, परेशान हो जाते हैं। ठीक है। उनके लिए क्या आइडिया है। जो बच्चे अभी तक बड़े मज़े कर रहे थे अभी उनके पास भी समय है। ठीक। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मेरे पास डेट शीट हाथ लगी है, लेट मी चेक। और जो डेट शीट मुझे हाथ लगी है वो है मेरे आँख के सामने। 2 मई को हिंदी है। 1 मिनट, लेट मी राइट डाउन हियर। ठीक है। 2 मई को आपका हिंदी का एग्जाम है। फिर द नेक्स्ट एग्जाम इज ऑन 13 मई। देखो कितना गैप मिला है। 13 मई को सीबीएसई इंग्लिश करा रही है। ठीक है। ये डेट शीट मैंने फिल्टर की है। जो बच्चे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल पढ़ते हैं, उसमें कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के होंगे तो मैथमेटिक्स की भी डेट है मेरे पास। लेट मी चेक इन माई अनदर फोन। मैथमेटिक्स जो है वो आपका 7 जून को है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है। तो 13 में इंग्लिश। द नेक्स्ट इज, बहुत छोटा सा गैप दे रही है सीबीएसई। 17 मई को बिजनेस स्टडीज के लिए, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर सीबीएसई को लगता है कि बिजनेस स्टडीज में हम कर लेंगे तो हम भी दिखा देंगे, हम भी तेज बच्चे, हम भी वही कर लेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ ठीक ठाक सा गैप मिल रहा है 23 मई, जो हमारा बिल्कुल, जिससे हमारी बीपी बढ़ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है। मगर है बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है भाई, मेरे लिए तो बहुत प्यारा है 23 मई को अकाउंटेंसी। ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरा दूसरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके लिए हमें टाइम मिल रहा है 28 मई को। फिर उसके बाद इसमें मुझे दिख रहा है कि 2 जून को फिजिकल है और 7 जून को मैथमेटिक्स है। तो वो आप फर्दर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और इन सब की आप तैयारी करते रहेंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर आप अपने सब्जेक्टिव टीचर्स की भी सलाह लें, अपने बाकी अगल बगल से सलाह लेते रहो, ये चीज़ें करते रहो। ठीक है। मेरा जो कोर मैटर है तुमसे बातचीत करने के लिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ, वो है अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से। ठीक। देखो, सबसे अच्छी चीज़ भैया क्या हुई है, मैं तो जो बता रहा हूँ पूर्वांचल से मैं हूँ तो मैं बता रहा हूँ। सीबीएसई ने शुरुआत की है हिंदी के पेपर से। ठीक। तो आप पहले तो जब आप स्कूल जाएं तो सबसे पहले अपने स्कूल के हिंदी के टीचर का पैर छुओ, चरण स्पर्श करो, सादर नमन करो, और उनका अभिवंदन करो। ठीक है। और उनके पैरों में नतमस्तक होकर कहो कि गुरुदेव, हमारी मातृभाषा से ही, चूंकि हम लोग पूर्वांचल से हैं तो यहाँ मातृभाषा हमारी हिंदी भी है, हमारी मातृभाषा से हमको शुरू करने का मौका मिल रहा है, और बिल्कुल आंख बंद करके अपने हिंदी के टीचर का आशीर्वाद लो और यहाँ से शुरू कर दो तैयारी। ठीक। क्योंकि भैया हिंदी और इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही कोर मैटर करता है। ठीक है। हिंदी भी नहीं आएगी, इंग्लिश भी नहीं आएगी तो आएगा क्या, एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे अपने आप को, अपने थॉट्स को। ठीक। तो उसके बाद अपने इंग्लिश के भी टीचर से आशीर्वाद जरूर ले लेना, नहीं तो इंग्लिश वाले टीचर अगर भड़क जाएंगे तो आंसर तुम्हें इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है। तो मेक श्योर कि अपने इन दोनों लोगों का आशीर्वाद लेके और फिर अपने कोर सब्जेक्ट्स पे आ जाना। बिजनेस के टीचर से आशीर्वाद लो, अकाउंटेंसी वाले से आशीर्वाद ले लो, अकाउंटेंट लोग भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे ही देते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा आशीर्वाद भी वो देते हैं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स से मिलोगे तो इकोनॉमिक्स जो है वो कहेगा कि पहले नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ, फिर हम तुम्हारे लिए बात आगे करेंगे। आ जाओ भैया। तो इस बात के बाद अब जो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ ये तो सब हो गई हंसी मजाक की बात। आते हैं कोर स्टडी पे। ठीक है। तो हमारा जो कोर बेस है, ठीक, अकाउंटेंसी हमारा कब है 23 में। अकाउंटेंसी का हमारा एग्जाम कब है दोस्त, 23 मई 2022। ठीक। आज हमारी डेट क्या हो गई
11th ऑफ मार्च हमारे पास अगर हम काउंट करें तो बचा हुआ है मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे डेट और कितने घंटे कितने मिनट, इतना कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल। 2 महीने से ज्यादा समय बाकी है। आपको प्रिपेयर करना है कितने के लिए? 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। बाकी डेज अपनी छुट्टियां, होली, ये सब भी मना लो, ठीक है। मना नहीं उसके लिए कोई कर रहा है, ठीक। 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर बहुत दिन पहले इशू कर दिया था, उस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत भाई सॉरी। एनपीओ जो है वो कोर है आपका 10 मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स जो स्प्लिट हो रहा है वो है 2, 3 और 5 में। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला तुम्हारे लिए जो अगला जरूरी चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका आ रहा है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स में 2 का एक क्वेश्चन रह रहा है और 5 का एक क्वेश्चन रह रहा है। ये दो बड़े चैप्टर्स हैं। एक डिवेंचर है जिसपे अगला वीडियो डिवेंचर पे ही आएगा अभी, ठीक है। डिवेंचर इंडिविजुअल 8 मार्क्स का है, ये कैश फ्लो से भी बड़ा हो गया है, ठीक है। और 8 मार्क्स है ना, इसका मैंने कहीं लिख के रखा हुआ था, जी हाँ, डिवेंचर। इसमें एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क का, एक होगा 5 मार्क का, ठीक। और अब हमारा बच जाता है रिटायरमेंट और डेथ और डिसॉल्यूशन, मतलब पूरी की पूरी पार्टनरशिप। देखो एक्चुअल में तो जो पूरी पार्टनरशिप है वो तुम्हारी कितने की है? वो है तुम्हारी 12 मार्क्स की। 12 8 नंबर कहीं गड़बड़ हो रहे हैं क्या? पार्टनरशिप है, 3 मार्क्स कहीं गड़बड़ हो रहा है। अच्छा हाँ, कॉमन साइज और कंपैरेटिव मैं कैसे भूल सकता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। कॉमन साइज और कंपैरेटिव पहले ये 4 मार्क्स का आते थे, अब ये 3 मार्क का रह गया है। 1 मार्क्स यहाँ से वेटेज कम हो गया है और इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव में से कोई एक आएगा, दोनों ही चैप्टर से नहीं आने हैं, ठीक है। पार्टनरशिप जो 12 मार्क्स में है वो आपके बेसिकली 2 चैप्टर्स में स्प्लिट हो रही है। एक हो रही है रिटायरमेंट डेथ और एक हो रही है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब ये 12 मार्क कहां से सीबीएसई स्प्लिट कर रही है? तो इस 12 मार्क्स को वो स्प्लिट कर रही है 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 का एक, 3 का एक, 2 2 4 3 7 और 5 12। देखो एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आजकल, जिसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया रह रहा है, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। उसके जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं वो या तो डिवेंचर्स से हैं 5 मार्क में, और या तो अगर पार्टनरशिप से देगा, ठीक है, तो डिसॉल्यूशन या रिटायरमेंट है 5 मार्क में। एनपीओ से ऐसा कभी नहीं करेगा, एनपीओ में एकदम क्लियर क्वेश्चन देगा 5 मार्क का, वो आपको सॉल्व करना होगा। 3 मार्क्स में जो सबसे ज्यादा है वो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एनपीओ पे भी हम बातचीत जब वीडियो में आएगा तो हम करेंगे। 2 मार्क में एकदम क्लियर सी उनकी बात है कि 2 और 3 में थोड़ा सा मतलब वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो सीबीएसई है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एक आना तय है और सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन तय है, वो या तो 2 में आए या तो 3 में, मगर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को मिला के या स्पेसिफिक या जनरल फंड्स के ट्रीटमेंट को, वेरियस ट्रीटमेंट जो इनकम एक्सपेंडिचर आपके ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, 5 मार्क इससे क्लियर है। एक 5 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें जर्नल एंट्रीज का कोई खेल होता नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर विद 2 और 3 एडजस्टमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगी। 5 मार्क का एक क्लियर क्वेश्चन है। कैश फ्लो 5 मार्क का क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई इफ बट नो डाउट नहीं है, इसमें हार्डली ये 4 से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं देंगे, ये क्लियर सी बात है। एट मैक्स ये 3 से 4 एडजस्टमेंट देने वाले हैं, ठीक है। और डिवेंचर में एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अगर एक यहां से जो है वो या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन होगा या तो कोलेट्रल का होगा 3 मार्क्स में, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की जो है उसमें इशू की जो एंट्री है वो 5 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस है। या तो ये स्प्लिट कर देंगे ऐसे केस बेस्ड बना के, ऐसे ये केस बेस्ड बना के, और इससे ये 4-5 क्वेश्चन पूछ देंगे कि नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स कितने हैं, ठीक है, डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना, रिटर्न ऑफ, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ देंगे। अगर ऐसा आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
पार्टनरशिप में देखो गुडविल का क्वेश्चन आना बिल्कुल क्लियर सी बात है, जर्नल एंट्रीज से बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। तो पार्टनरशिप तो अपनी बिल्कुल सॉलिड हो गई है दोस्त, पार्टनरशिप के इतने वीडियोस पड़े हुए हैं सारे देख डालो, कोई एकदम कोई डाउट नहीं। एंट्रीज तो जरूर, मतलब कि 12 नंबर में कम से कम 5 नंबर की जर्नल एंट्री पूछेगा ही पूछेगा। कॉमन साइंस कॉम्पिटिटिव तो तुम्हारे लिए आंख बंद करके करने का है, ठीक है, ABCD करो, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दो प्रीवियस ईयर फिगर पहले और ये, ठीक। अब अपने पास 2 महीने से ज्यादा का समय है, हम कैसे प्रिपेयर करें? 2 तरीके हैं। जो तुम्हारे इजी चैप्टर्स हैं उसको तुम नेक्स्ट 10 डेज में एकदम क्लियर कर डालो, ताकि अब उसको दोबारा उठा के देखने की जरूरत ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहला जो तुम्हारे पास टास्क है वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं। सबसे पहले अपने इजी कॉन्सेप्ट्स को खत्म करो, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स पे कभी मत जाना जो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मॉडरेट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन पे मॉडरेट हो उन पे आओ, इस पे थोड़ा टाइम दो, ठीक। और उसके बाद तुम्हारा अपना 3 चैप्टर्स पे फोकस बैठा लो, ठीक है। एक पार्टनरशिप, एक एनपीओ, एक कैश फ्लो, ठीक है। पार्टनरशिप, एनपीओ और कैश फ्लो ये तुमको 100% गारंटीड फुल मार्क देने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। डिवेंचर भी फुल मार्क देने वाला चैप्टर ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर से ही एकदम ये पैरेलल है, मगर मेरे हिसाब से डिवेंचर्स क्वाइट इजी चैप्टर है, ठीक है। और कॉमन साइंस और कॉम्पिटिटिव तो बिल्कुल तुम्हारे लिए, हमारे स्कूल में हिंदी के एक टीचर हैं सुनील सर, ठीक है, तो वो जब हिंदी की क्लास में बच्चों को जाते हैं और बच्चे बोर होते हैं, मन पढ़ना नहीं चाहते हैं कि सर हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, या अलग अलग बच्चों की जो होती है, तो सुनील सर मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चों हिंदी क्या है, तो बच्चे एक सुर में जवाब देते हैं गाजर का हलवा है। अकाउंटेंसी में बस बैठे हुए गाजर का हलवा है, थोड़ा सा बस मीठा आगे पीछे हो गया है, ठीक। कॉमन साइंस मुफ्त का चैप्टर है। डिवेंचर्स में बहुत बड़ा मसला नहीं, डिवेंचर्स इजीली तुमसे हो जाएगा। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट डेथ से एक क्वेश्चन ऑप्शनल करके 5 मार्क्स में जरूर देगा, अगर रिटायरमेंट डेथ से नहीं देता है तो डिसोल्यूशन से देगा, ठीक है। तो अभी अपने पास मोर देन 60 डेज हैं, मोर देन 60 डेज फॉर 40 मार्क्स। आप पर डे आपका वेटेज क्या बनता है, पर डे तुम्हारा वेट क्या बन रहा है, पर डे जो तुम्हारा वेट बन रहा है वो 1.5 मार्क्स पढ़ने का और रिवाइज करने का बन रहा है। रोज 1.5 नंबर का अगर पढ़ते हो तो भी तुम आराम से जंग जीत लोगे, तीर मार लोगे तुम, ठीक। अब पेपर की अगर हम बातचीत करें, ये तो एक यूजुअल बात हो गई। पेपर की अगर हम बातचीत करें तो पेपर तुम्हारा क्या है, पेपर है तुम्हारा 40 मार्क्स में। चलो आओ भाई, ये भी बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक। पेपर तुम्हारा कितना है, 40 मार्क्स, ठीक। 1 मिनट रुकना जरा। पेपर है तुम्हारा 40 मार्क्स का, ठीक है। और तुमको टाइम अलाउड कितना है, ठीक, कितना है 40, टाइम अलाउड कितना है 120 मिनट्स, 120 मिनट दे रही है भैया CBSE, ठीक है। और वो +15 जो दे रही है पेपर रीडिंग करने के लिए, उसमें तो तुम डिसाइड कर ही लोगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में, ठीक है। देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर छोटे क्वेश्चन से शुरू करें फिर बड़े पे जाएं, कुछ कहते हैं सर मैं चाहता हूँ कि सर मुझे, मतलब कुछ के ये परसेप्शन है कि हम पहले बड़े क्वेश्चंस करेंगे फिर छोटों पे आएंगे। मैं कहता हूँ दोस्त ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीक्वेंस में भी करोगे तो भी तुम आराम से कर लोगे। तुम अगर टाइम के केपेबल हो, टाइम सफिशिएंट तुम्हारे पास है, तुम अगर उसको मैनेज करना सीख गए तो तुम बड़े से शुरू करो, छोटे से शुरू करो, 3 नंबर से शुरू करो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप इस वेट को देखिए तो पर मार्क जो वेट है, टाइम वेट है, ठीक है, वेट ऑफ जो टाइम है वो कितने का है 3 मिनट्स का, ठीक है। 3 मिनट्स का टाइम तुमको मिल रहा है हर नंबर पे। भाई 40 नंबर 120 मिनट, 3 मिनट मिल रहा है। अब अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क का है तो तुम्हें उस पर कितना लगाना है, ठीक है, 8 to 9 मिनट्स, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर लूं ताकि तुम परेशान ना हो ना, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन, अब देखो 2, 3 और 5 ही है और कोई है भी नहीं, अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो तुमको कितना लगाना है, ठीक है, 5 to 6 मिनट्स। 5 to 6 मिनट्स भी ज़्यादा हैं, जो बच्चा मेहनत किया है छोटे क्वेश्चन पे
वो ये आराम से 2 to 3 मिनट्स में कर लेगा। और यहाँ पे जो टाइम तुम बचाने वाले हो, जो यहाँ पे टाइम बचा रहे हो, ठीक है, वो कहाँ यूटिलाइज करोगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुमको इसके अकॉर्डिंग 15 मिनट्स चाहिए, मगर मेरे दोस्त हकीकत यह है कि तुम 15 to 20 मिनट्स लेते हो, मिनिमम तुम 20 मिनट्स ले ही लेते हो, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये 5 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? 5-5 नंबर के 3 सवाल है, 5-5 मिनट अगर सब पे एक्स्ट्रा लगा तो 15 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा तुमको ये 2 मार्क के क्वेश्चन से, वो आएगा तुमको इस 3 मार्क के क्वेश्चन से, ठीक है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन रखो, छोटे क्वेश्चंस और जो मीडियोकर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स के, इस पे तुम अपना फोकस बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ से टाइम मैनेज करो, क्योंकि 2 मार्क्स के तुम्हारे आई थिंक 5 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क, 3 के 5 क्वेश्चन हैं 15 मार्क, ठीक है, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं 15 मार्क, तो टोटल 40 मार्क हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, 40 नंबर हो रहे हैं। अब ये 10 + 15 2 नंबर और 3 नंबर में जो 15 नंबर हो रहे हैं, इसके लिए तुमको कितना समय चाहिए, ठीक है, तो सॉरी 15 + 10 25 मिनट हो रहे हैं, तो 25 मिनट के लिए तुमको कितना समय चाहिए? 25 × 3 75 मिनट्स, ठीक है। 75 मिनट्स का मतलब होता है 1 और 15 मिनट्स। मैं कहता हूं दोस्त यहीं पे तुम खेला करो, ये 25 नंबर तुम 1 घंटे में करो, अभी से 2 महीने का समय है, एकदम रिजिड हो जाओ, इस 25 मार्क को 1 घंटे में करो, 15 मिनट बचा लिए। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास 1 घंटा बचा किस चीज के लिए? जो रिमेनिंग 1 आवर है वो किस चीज के लिए बचा? वो सिर्फ बचा बड़े क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर्स के लिए बचा। कितने? 15 मार्क्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 3, ठीक है। एक क्वेश्चन पे अगर 20 मिनट भी लगाते हो तो क्या तुम नहीं कर लोगे? बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सीबीएसई ने भी तुमको अच्छा सरप्राइज दिया, तुम भी सीबीएसई को अच्छा सा रिजल्ट लेकर सरप्राइज करो। ये सारी एनालिसिस हो गई है बहुत जल्दी ही, ठीक है। हम अगला जो वीडियो है वो डिबेंचर का एक बार हम और छोटा सा वो एक लेजर का जो ट्रीटमेंट है वो हम पढ़ के और फिर हम डिबेंचर पे शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। देखो तुम सारे बच्चों के पास बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको कोई भी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल लाइन हमेशा मेरी खुली हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे बिल्कुल मन लगा के आज से एकदम लग जाओ, जुट जाओ भैया एकदम, ठीक है। और तुमको क्या दिखना चाहिए? अर्जुन की तरह, ठीक है, मछली की आँख, ठीक, अकाउंटेंसी, ठीक, लग जाओ एकदम, एकदम निशाना लगाओ, सीधा शार्प निशाना, और हम एकदम बहुत ही बढ़िया करके आएंगे। इससे तुम भी खुश होगे, तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, थोड़ा बहुत मैं भी खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो एकदम एंजॉय करो इस पर, ठीक है। और जल्दी ही हम आगे की चीज़ों में बातचीत करेंगे, ठीक। तो चलो भाई, ठीक है, सारे मेरे प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा ऑल द बेस्ट, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, एकदम जुड़ जाओ, हम बहुत जल्दी ही मिल रहे हैं, ठीक है। बाय बाय सबको।